हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा अभी तक हमने 5th 6th 7th 8th 9th की वीडियोस अपलोड की हैं, ग्रामर के भी कुछ पार्ट अपलोड किए हैं। आज हम शुरू करेंगे 10th की क्षितिज का चैप्टर 1 काव्यखंड का सूर के पद। आज हम उससे शुरुआत करेंगे 10th के चैप्टर्स की बेटा। तो सबसे पहले हम करेंगे काव्यखंड का सूर के पद। सूरदास कौन थे? सूरदास जो थे बेटा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। इन्होंने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली बहुत इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा सूरसागर ही प्रसिद्ध है बेटा। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, वात्सल्य और श्रृंगार रस का भी बहुत अच्छे से वर्णन इन्होंने किया है। तो हम शुरू करते हैं अपना सूर के पद। प्रस्तुत पाठ में जो हमारे पास 4 काव्यांश हैं, इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण मथुरा जा चुके हैं गोपियों के पास से, और वो अपनी गोपियों के विरह को जानकर कि गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल हैं, बहुत व्यथित हैं, अपने मित्र उद्धव को योग का संदेश लेकर उन गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं कि जाओ उन्हें समझाओ कि वो मेरे विरह में इतनी व्याकुल ना हो। उस समय जो उद्धव और गोपियों के बीच में वार्तालाप हुआ उसे बहुत ही सुंदर तरीके से सूरदास ने प्रस्तुत किया है। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रह स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरनी पात रह जल भीतर, तारस देह न तागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पहु न बारियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। वास्तव में भाग्यशाली नहीं है, गोपियां उन पर व्यंग कर रही हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रह स्नेह तगा दे, कि उनके साथ रहते हुए भी, किनके साथ बेटा? श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुमने अपने स्नेह के धागे को उनसे नहीं बांधा है। बेटा बीच में मैं कहूँगी कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको सारे काव्यांश के अर्थ क्लियर होंगे बेटा। ठीक, तो गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुम उनके साथ तो रहे लेकिन तुमने अपने स्नेह के धागे को उनसे नहीं बांधा। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुमने अपने मन में उनके लिए अनुराग भरा और उनके प्रति अनुरागी तुम्हारा मन नहीं हुआ। तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। मतलब वो व्यंग कस रही हैं कि तुम कितने भाग्यहीन हो कि उनके पास रहकर भी तुम उनमें अनुरक्त नहीं हुए। आगे कहती हैं, पुरानी पात, पुरानी पात मीन्स कमल का पत्ता, रह जल भीतर, जल के भीतर ही रहता है। कमल कहाँ पैदा होता है बेटा? कहाँ उत्पन्न होता है? जल में। तो कहती है कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर भी तारस देना ताकि उससे अछूता ही रहता है, उसमें मिलता नहीं है। जो जल माँ तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की गगरी जल में रहकर भी उससे अछूती ही रहती है, उसमें मिलती नहीं है, पानी की बूंदें जल को स्पर्श तक नहीं कर पाती हैं, उसी प्रकार तुम उन कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में बिल्कुल भीगे ही नहीं हो, उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरी हो। प्रीति नदी मीन्स प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार का प्रयोग है बेटा। प्रेम रूपी नदी में तुमने तो अपने पाँव को डाला ही नहीं है, तुमने तो अपनी उसमें पाँव ही नहीं रखा है। दृष्टि न रूप पर आगी, इसीलिए उनकी दृष्टि भी तुम पर, स्नेह भरी दृष्टि तुम पर नहीं पड़ी है। तुम तो बहुत ही भाग्यहीन हो। और व्यंग में क्या कह रही है? भाग्यशाली हो। मतलब क्या है कि तुम बड़े ही भाग्यहीन हो। आगे गोपियाँ कहती हैं, सूरदास बता रहे हैं कि हे उद्धव हम तो बहुत भोली भाली अबला स्त्रियां हैं, हम पर तुम्हारी चालाकी के बाहर नहीं चलेंगे, हम तो बहुत भोली भाली अबला गोपियां हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ में चिपक कर अपना संपूर्ण उसमें उसी में त्याग देती हैं, बिना मृत्यु के उससे अलग नहीं होती हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती हैं। हमारा पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित है। हमने उसी प्रकार उनसे चिपकी हुई है जिस प्रकार गुड़ से चींटियां बेटा। क्लियर है बेटा? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा।
और ये काव्यों के अर्थ, काव्यांश के अर्थ समझते रहिए। अब हम करेंगे बेटा दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधौ, नाही परत कही। अवधि अधार आज सावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती उती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा ना लही। आगे सूरदास बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे तो मन की सारी बातें वो हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। हम उनसे तुमसे क्या कहें, हम तुमसे कहने में समर्थ नहीं है। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उद्धव तुम तो हमारे लिए एक अनजान व्यक्ति हो, हम तुम्हें नहीं जानती हैं, तो हम तुमसे कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। हमारे मन में इतनी बातें थी, इतनी व्यथाएं थी जो हम कृष्ण से कहना चाहती थी, वो सब हमारे मन की मन में ही रह गई हैं। अवधि आधार आज सावन की, हमने तो उनके आने की समय सीमा को अपने जीवन का आधार बना रखा था, अपने जीने की आस बना रखी थी, और तन और मन से सारी व्यथाओं को सिर्फ इसी आस के भरोसे सह रहे थे कि कृष्ण आएंगे और सारी व्यथाओं का, सारे विरह का अंत हो जाएगा। लेकिन अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरनी बिरह दही, हमारी शरीर की व्यथा जो है, विरह की आग जो है वो और ज़्यादा भड़क गई है, वो और ज़्यादा हमें व्यथित कर रही है। हम तो इसी आस पे जी रहे थे कि कृष्ण जल्दी आएंगे, लेकिन इस विरह की अग्नि में हम और ज़्यादा अब जल रही हैं तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर। चाहती होती गुहारी जितनी थे, हमने जिस और अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी, जिस और हमने गुहार लगाई थी कि कृष्ण आओ और हमारी विरह को समाप्त करो, उतते धार भरी, उधर से तो उल्टी धार बह निकली है, उधर से तो ये योग की धारा बह निकली है जो हमारे लिए उल्टी धारा है, जिसे हम नहीं सुनना चाहती हैं। सूरदास अब धीर धरी क्यों, आगे सूरदास बताते हैं कि गोपियां कह रही है कि अब हम किसके भरोसे धैर्य धारण करें, क्यों धैर्य धारण करें, मर ज्यादा न लही। जब उन कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने मर्यादा त्याग कर एक अनजान व्यक्ति को हमारे पास योग का संदेश लेकर भेज दिया है, तो हम किसके भरोसे धैर्य धारण करें, हम किस आस पर अब धैर्य धारण करें, किस आस पर उनके आने की व्यथा को सहें। अब देखिए बेटा तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोगवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्ही ने लो सौंपो, जिनके मन चक्री। आगे गोपियां उद्धव को कह रही हैं, हमारे लिए कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है। बेटे ये हारिल की लकड़ी क्या होती है पता है किसी को? हारिल की लकड़ी से मतलब है, हारिल एक पक्षी होता है बेटा, और जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाकर उड़ता है, और वो ये सोचता है कि इस लकड़ी के सहारे ही वो उड़ रहा है। जब तक वो लकड़ी उसके पंजों में दबी रहेगी, जब तक वो नहीं गिरेगा, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं कि हमारे लिए तो हरि हारिल की लकड़ी है। मीन्स जब तक हरि की भक्ति, कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में विद्यमान है, कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में विद्यमान है, जब तक हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन, उस नंद के नंदन कृष्ण को, उस कान्हा को हमने अपने मन क्रम और वचन से बहुत कस के पकड़ रखा है, उसे हम नहीं छोड़ेंगी। हम जागते सोते स्वप्नों में रात दिन केवल कान्हा कान्हा का ही जाप करती रहती हैं। हमें तो ये जोग के संदेश ऐसे लग रहे हैं मानो कड़वी ककड़ी को तुमने हमें खाने को दे दिया है। जिस प्रकार अगर ककड़ी कड़वी हो तो उसे कोई भी नहीं खाना चाहता है, उसी प्रकार तुम्हारे योग के संदेश हमारे कानों में चुभ रहे हैं, हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं और हम इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहती हैं। वो कहती हैं गोपियाँ कि तुम तो हमारे लिए इन योग के संदेशों के रूप में एक ऐसी बीमारी ले आए हो जिसके बारे में ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही हमने कभी समझा है, और ना ही हम इसे समझना चाहती हैं। यह तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी है जो तुम एक अनजान व्यक्ति हमारे पास लेकर आए हो। वो कहती हैं आगे, हे उद्धव
सूरदास बताते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, यह जो तुम्हारा योग का संदेश है, ये जो तुम्हारी बीमारी तुम लेकर आए हो, ये तो तुम उन्हीं लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री के समान इधर से उधर घूमते रहते हैं, जो कभी एक जगह पर दृढ़चित होकर स्थिर होकर नहीं रहते हैं, जो कभी किसी चीज में और कभी किसी चीज में अनुरक्त होते रहते हैं। हमारा मन तो एकमात्र कृष्ण में अनुरक्त है, कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। तो हमारे मन को ये मत सौंपो, ये तो उन्हें सौंपो जिनके मन चक्री के समान इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब बेटा इसका आखिरी और चौथा पद देखेंगे हम। हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, इकतीय चतुर हुते पहले ही गुरु ग्रंथ अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह ही सूर, जो प्रजा न जाहे सताए। आगे गोपियां कह रही हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए, कि हमारे जो कृष्ण थे, जो हमारे हरि थे, जो हमारे भगवान थे, वो तो बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले एक गांव के व्यक्ति थे। अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं वो कहती है, हे उद्धव, हे मधुकर, किसको बोल रही है वो? उद्धव को, हे भ्रमरे, हे भ्रमर, हे मधुकर, तुम जो हमें सुनाना चाहते हो, जो समाचार हमें देना चाहते हो, वो हमने सुन लिया, समझ लिया, सब हमने पा लिया उस समाचार को, हम उसको अच्छी तरह से समझ गई हैं। वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे। कौन चतुर थे बेटा? कृष्ण के बारे में कह रही है कि वो तो पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे, और अब तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, बहुत बड़ी बड़ी पोथियां, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली हैं, तो और भी ज़्यादा वो चालाक हो गए हैं। अब उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने तुम्हारे द्वारा हमारे पास योग का संदेश भिजवाया है। वो हमें योग का संदेश देकर शांत करना चाहते हैं। उनकी बुद्धि तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। वो कहते हैं कि वो लोग और होते होंगे, जो वो लोग भले हैं जो दूसरों की भलाई के लिए इधर से उधर डोलते फिरते हैं, इधर से उधर घूमते फिरते हैं, और उसी प्रकार तुम भी हमारे पास आए हो, लेकिन हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम तो केवल जो चलते समय वो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, हम तो केवल उस मन को अपने वापस पाना चाहती हैं, उस मन को अपने दोबारा से अपने मन में धारण करना चाहती हैं, जो चलते समय उन्होंने हमसे चुरा लिया था। आगे वो कह रही हैं कि वो खुद अनिति, खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों के अन्याय को छुड़ा देते हैं, दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं। क्योंकि मथुरा जाने से पहले उन्होंने कंस को मारा था, कंस अन्यायी था। तो वो कह रही है जो दूसरों को अन्याय करने से रोक देते हैं, वो कृष्ण आज हम पर खुद से अन्याय क्यों कर रहे हैं। आगे सूरदास बताते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब तो वो राजा बन गए हैं, मथुरा के राजा बन चुके हैं, और राजा का धर्म क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी प्रजा को नहीं सताना, उस पर अत्याचार नहीं करना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो राजधर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं। वो हमारी विरह की व्यथा में और घी डाल रहे हैं और उसे भड़का रहे हैं। तो यह राजधर्म नहीं है। तो आपने देखा बेटा सॉरी बेटा, आपने देखा इन पदों में गोपियों ने कितनी सुंदरता से उद्धव को व्यंग करते हुए कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। सूरदास ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है। पहले पद में उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत भाग्यहीन हो, कहा उन्होंने भाग्यशाली, लेकिन व्यंग के रूप में कहा कि तुम तो उनके पास रहते हुए भी उनके स्नेह में नहीं बंधे, उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए। तुमसे बड़ा भाग्यहीन तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, तेल की गागरी पानी में रहकर भी उससे अछूती रहती है, तुम भी कृष्ण के प्रेम से अछूते ही रहे। और हम तो बहुत भोली भाली स्त्रियां हैं, और हम जो हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपका उसी में जान दे देती है, हम भी कृष्ण के प्रेम में डूबकर उसी में जान दे देना चाहती हैं। दूसरे पद में उन्होंने कहा कि हमारे जो मन की व्यथाएं हैं, जो हम सब कुछ कृष्ण से कहना चाहते थे, वो सब कुछ हमारे मन में ही रह गया, क्योंकि तुम हमारे लिए एक अनजान व्यक्ति हो और हमारी जिह्वा तुम्हारे सामने कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। हमने तो उनके आने की अवधि को, समय सीमा को अपने जीने का आधार बना रखा था, उसी के सहारे हम इन विरह की व्यथा को सह रही थी। लेकिन तुम्हारे योग के संदेशों को सुनकर हमारी विरह की व्यथा और ज़्यादा बढ़ गई है, और इस विरह की व्यथा को
हम नहीं सहन कर पा रही हैं। हम तो केवल अब अपना मन वापस लेना चाहती है जो उन्होंने चुरा लिया था, और हम किसके भरोसे धैर्य धारण करें, क्योंकि उन्होंने ही सारी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। अब बेटा तीसरे पद में उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को लेकर पंजों में दबाकर उड़ता रहता है और उसे अपने जीने का आधार बना के रखता है, उड़ने का आधार बनाकर रखता है, उसी प्रकार कृष्ण हमारे लिए हमारे जीवन का आधार है। हमने मन क्रम वचन से कृष्ण को बहुत कस के पकड़ रखा है। सोते जागते रात दिन हम कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं। हमें तो योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, और तुम तो हमारे लिए कैसी बीमारी ले आए जिसके बारे में ना हमने कभी देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है, और यह तो उन्हीं को ले जाके सौंपो जिनके मन चक्री के समान इधर से उधर डोलते रहते हैं। हमारा मन तो एकमात्र कृष्ण में ही समाया हुआ है। चौथे पद में गोपियां कह रही है कि हरि जो है, कृष्ण जो है, वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब तो उन्होंने राजनीति का भी अध्ययन कर लिया है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, और वो इतने ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि उन्होंने योग का संदेश लेकर तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। और वो आगे कहती हैं कि हम तो केवल अपने मन को वापस पाना चाहती हैं हम, और वो खुद से अन्याय क्यों कर रहे हैं जो दूसरों के अन्याय को अन्याय करने से रोकते हैं। ये तो राजा, अब वो तो राजा बन गए हैं, और राजा का धर्म नहीं होता कि वो अपनी प्रजा को सताए। राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसकी आपदाओं को, उसकी यातनाओं को समझे। तो इसलिए कृष्ण जो है राजधर्म के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। अब बेटा शॉर्ट में हम एक बार इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ये व्यंग निहित है कि कृष्ण तो प्रेम का सागर है, और उद्धव उनके पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते ही रहे, उनके प्रेम में नहीं डूब पाए, मीन्स वो आनंद के सागर से अछूते रह गए। यही व्यंग उसमें गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर किया है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। कमल के पत्ते से जो जल में रहकर भी उससे अछूता है, तेल की गागर से जो जल में रहकर भी उससे अछूती है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से क्या करा है, उद्धव को उलाने दिए हैं। क्या क्या उलाने दिए बेटा उन्होंने, कि उन्होंने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने आप को डुबोया ही नहीं है, और इसीलिए वो कृष्ण के प्रेम के पात्र भी नहीं है। और उनके योग संदेश के योग्य तो वही हो सकता है जिसके मन चक्री के समान घूमते रहते हो। उद्धव द्वारा योग के संदेश ने गोपियों के विनय में घी का काम कैसे किया बेटा, क्योंकि गोपियों की आस थी, एक प्रतीक्षा थी कि कृष्ण आएंगे और उनका मिलन हो जाएगा, लेकिन अब उद्धव को उन्होंने भेज दिया, तो कृष्ण के आने की जो रही सही आस थी उनके दिल से वो भी चली गई। इसीलिए उनकी विराग्नि में उद्धव के योग संदेश ने घी का काम किया। मर्यादा लय के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियां बहुत बेचैनी से, बहुत व्याकुलता से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, और कृष्ण ने किसी अनजान व्यक्ति को उनके पास योग का संदेश लेकर भेज दिया। इसी मर्यादा की बात गोपियां कर रही हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम को गोपी ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गुड़ से जिस प्रकार चींटी चपक जाती है उस रूप में, हारिल पक्षी की लकड़ी के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वो तो अपने मन को कृष्ण से ही बांध के रखती है, उनका मन चक्री नहीं है। इस तरह से अलग अलग रूपों में उन्होंने अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। गोपी ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, स्थिर मन वाले जो लोग नहीं होते। गोपियों का योग संदेश के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। क्या दृष्टिकोण है उनका, बताइए जल्दी। बिल्कुल नीरस मानती हैं वो उस योग के संदेश को, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, उनके लिए बिल्कुल बेकार की वस्तु है, और केवल उन लोगों के लिए है जो कहीं भी एकनिष्ठ होकर नहीं रह सकते हैं बेटा। इसके बाद गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपनी प्रजा की हर आपदा में, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहे, ना कि उसे समझाने के लिए किसी दूसरे को भेज दे। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वो ब्राह्मण वापस पा लेने की बात करती हैं। वो उन्हें लगता है कि वो तो मथुरा जाते ही सबको भूल गए। उन्होंने योग साधना अपनाने के लिए कह दिया उन्हें, ना कि वो उनसे आकर मिले। अपने गोपी ने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। क्या विशेषताएं, बहुत तर्कशील है, हर बात का वो तर्क के साथ उत्तर दे रही है। केवल रोद रट नहीं रही, उनके विरह में वो मुस्कुरा भी रही है और उद्धव पर व्यंग भी कर रही है। वो डरती नहीं है, हर बात को बहुत निडर होकर कह रही हैं। तो इस प्रकार उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं बहुत सारी हैं। भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या है। जिस प्रकार भ्रमर सारे में गुनगुनाता हुआ अपनी बात को कहता है, उसी प्रकार वो भी अपने सगुण और निर्गुण रूप को
बता रहे हैं उद्धव। गोपी ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से, ये तो आपको करना होगा, अपनी कल्पना से आप तर्क दीजिए कि किस किस तरह से वो कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्शक्ति में मुखरित हो उठी? बताइए बेटा, कौन सी शक्ति थी ऐसी? उनके पास कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। वो क्या कहती हैं कि हरि अब राजनीति पढ़ाए, तो वो क्या आपको समकालीन राजनीति में नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है। कृष्ण वो उनके साथ राजनीति पढ़कर वो हमें भूल गए हैं। इसी प्रकार आज के राजनेता भी कई बार अपने स्वार्थ के कारण सामान्य जनता को भूल जाते हैं, लेकिन सारे नेता ऐसा नहीं होते। तो ये भी आपकी खुद के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है बेटा। तो हमने शॉर्ट में आपको सारे आंसर डिस्कस कर लिए हैं बेटा। आप इन्हें अपने अपने हिसाब से सोचकर समझकर लेसन पढ़कर आप इन्हें लिख सकते हैं और अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, लेसन को समझिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेटा।